अगर तुम पंडित हो, ठाकुर हो, तो तुम्हें बदबू आती है। अगर तुम पंडित हो, ठाकुर हो, तो जितने उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश में रेप हुए तुमने किया है। अगर किसी दलित महिला के सर में दर्द है और बगल से ठाकुर निकल गया, पंडित निकल गया, तो सर दर्द उसी ठाकुर और पंडित, गंदगी है ना वो गंदा, उसके अंदर वायरस निकलता है, उसने कर दिया है। अगर किसी दलित और महिला को तुमसे प्यार हो जाता है तो दलित महिला के परिवार वालों को 50 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाती है। चाहे जितनी बार वो महिला तुम्हारे मतलब ठाकुर के प्यार में पागल हो जाए, उससे मिलने के लिए तड़प जाए, अपने अगर बाप को मार देती है ठाकुर को पाने के लिए, तो गलती ठाकुर की। दीवानी दलित की बेटी है लेकिन गलती ठाकुर की। और अगर वो लड़की दलित की है और या फिर किसी की है, अगर किसी ठाकुर के ऊपर इल्जाम लग गया है, तो अगर वो औरत 25 साल की है, उसको 14 साल या 17 साल, 14 और 17 साल के करने में स्कूल जुट जाएंगे, सारे टीचर जुट जाएंगे, सारे डॉक्टर जुट जाएंगे, सारे दलित लोग के नेता, दलित जो ग्रुप है इसके नेता जुट जाएंगे। अब ब्रह्मांड से ब्रह्मा भी आ जाए और कहे कि नहीं ये बेटी 25 साल की है, नहीं मानेगा, क्योंकि मीडिया बैठी है मुंह में माइक लगा करके 100 लोगों से झूठ बुलवाने के लिए। यहाँ पे ठाकुर के ऊपर अगर कोई केस हो गया है तो सारे मीडिया अपने घर से सुबह 4 बजे निकल लेंगे नहा करके, ठीक है। और अगर किसी दलित के पास कोई कुछ ऐसा कुछ हो गया है तो कोई मीडिया सनकेगी नहीं। बार बार चीख चीख करके कोई कहेगी कि हमने देखा है, लड़की का रेप नहीं हुआ है, और रो रो के जो रेपिस्ट जिसके ऊपर लगाया जाएगा इल्जाम, वो तड़प करके कहेगा, मरने की बात करेगा, आपके तलवे चाटेगा, पुलिस के तलवे चाटेगा, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन लड़की अगर कहेगी तो लड़की की बात मानी जाएगी, लड़की का दोस्त कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, लड़की के 3 जिला दूर कोई रिश्तेदार कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, कब्र से आकर के बाबा कहेंगे उसकी बात मानी जाएगी, कब्र से आके नानी कहेंगे उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन उस लड़के के, ठाकुर या पंडित के लड़के के, अगर कोई भी बिल्कुल एकदम नियर में खड़ा हुआ कोई दोस्त या कोई राहगीर या कैमरा है ना, अभी आपको पता है कितना भारत देश में कैमरे की फैसिलिटी, कैमरा चीख चीख करके कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ठाकुर ने नहीं किया, ठाकुर पंडित ने नहीं किया, कतई नहीं माना जाएगा। कैमरे को बोला जाएगा टेक्निकल प्रॉब्लम। अब सरकार को इसमें गाली मिलेंगे। अब देखो मैं आपको बताती कैसे। मेरठ में कांड होता है। मेरठ में क्या कांड होता है, एक कंपाउंडर होता है, एक लड़की के घर जाता है, हाथ की नब्ज टटोलता है और उसके बाद उसको प्यार हो जाता है। जब प्यार होता है तो कोई नहीं जानता है, छुप छुप के मिलते हैं, कोई नहीं जानता है, इन दोनों का अट्रैक्शन चलता है, कोई नहीं जानता है, गांव में पंचायत होती है, कोई नहीं जानता है, खेतों में मिलते हैं, कोई नहीं जानता है। और जब ये सारी बात पंचायत में हो करके पुलिस थाने में जाती है, तब दरोगा कोई और रहा होता है, क्योंकि इनकी 6-6 महीने में चेंज होते हैं, तब भी कोई नहीं जानता है। लेकिन जब वो महिला उस ठाकुर लड़के के साथ सोने के लिए भाग जाती है या फिर उसके साथ जिंदगी काटने के लिए भाग जाती है कि मेरे परम प्रिय परमेश्वर देवता आप ही हो, तो दुनिया जानती है। अब इसमें नेता को क्या क्या मिला जानते हो? एक तो नेता को वोट बहुत सारी मिलेंगी, दूसरी बात जितने मक्कार दलित यूट्यूबर हैं वो सारे न्यूज वाले हैं, वो सारे एंकर हैं, वो सारे सुधीर चौधरी हैं, वो सारे रजत पवार हैं, वो सारे शरद शर्मा हैं, वो सारे अभिसार मिश्रा हैं, वो सारे अजीत अंजुमन हैं, वो सारे रिपब्लिक वाला जो भी है वो है। लेकिन जितने ठाकुर और ठाकुराइन और पंडित पंडिताइन के यूट्यूबर न्यूज की बात करते हैं वो तुच्छ 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं आगे। और जितनी पुलिस है, चाहे जितना अच्छा काम कर ले, चाहे जितना अच्छा काम कर ले, अगर ठाकुर ने कुछ किया है तो पुलिस दबा रही है। भाई आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरी तो दलित को ज्यादा मिली है, ना तो ठाकुर के पास नौकरी है ना पंडित के पास नौकरी है। आरक्षण इतना ज्यादा है कि आरक्षण में तुम सारे सीट भर देते हो। हमारे पास इतने टफ मतलब ठाकुर के पास, अरे सॉरी मैं तो ठाकुर नहीं हूँ, लेकिन सच बोलना हमारा हक है। कौन दबाया जा रहा है, आंखें देख रही हैं। किसको प्रताड़ित किया जा रहा है, आंखें देख रही हैं। कौन से पंडित के ऊपर पास को एक्ट लगाया जा रहा है, 25 साल की महिला। अभी यहाँ पे कोई यूट्यूब पे बैठी हुई 25 साल की महिला को 65 कहा जाता है।
वहीं पे अगर कोई 25 साल की महिला आई लव यू बोल देती है ठाकुर से, वहां पे पास्को एक्ट लग करके तुरंत के तुरंत उसको 14 का बताया जाता है। कितना भी चिल्लाए दोषी, रोए, कांखे मर जाए, नहीं सुनूंगा। बस मीडिया कहेगी अरे ड्रामा कर रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, हंसेगा। मेडिकल रिपोर्ट चेंज हो जाती है और लड़का चीख चीख के कहता है मेरी तो मेडिकल रिपोर्ट करवा लो, मैं करवा के दे दूं, वो नहीं माना जाता है। तुम कैसे करवा सकते हो? लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी है, लड़के के साथ किसी ने कुकर्म किया है, क्या किया है नहीं पता चला, लेकिन कुकर्म दिखाई दे रहा है। मतलब ये लड़की के अपनी कुकर्म भी करते हैं और ठाकुर पे थोपते भी हैं। और उसके बाद ठाकुर का मेडिकल नहीं, जैसे कुलदीप सेंगर का मेडिकल नहीं हुआ। और अभी भी दलित जितने चैनल हैं, जितने बहुजन समाज के चैनल हैं, जितने करप्टेड और भगवान को गाली, सनातन को गाली देने वाले चैनल हैं, अभी भी कह रहे हैं कुलदीप सेंगर रेपिस्ट है। वो उल्टा कितने गंदे गंदे वीडियो बनाती है, कैसे ठरक करके बोलती है, 10 करोड़ की ITR भरती है, उसके बावजूद उसी के साथ सब है। तो ठाकुर, और सुनो, मेरठ में एक लड़का पारस किसी से प्यार करता है और वो लड़की भी प्यार करती है। वो लड़की अपनी माँ को मारती है और भाग जाती है पारस के साथ। दोस्त क्या है? ओ यूपी की गुंडई, यूपी के ठाकुर साहब की गुंडई, लड़की को बेचारी को बिठा लिया बाइक पे। अरे जब वो 14 साल की लड़की है तो बाइक पे बिठा लिया है तो चिल्लाई तो होगी, चीखी तो होगी। पहले भी कभी ऐसा उसके साथ छेड़छाड़ किया होगा कि बस वो लैट्रिन गए, लोटा के लिए, लोटा लेके लैट्रिन के लिए निकले, बस पहली बार में बिठा लिया। अरे पहले भी तो कुछ हुआ ही होगा, तुम्हारे घर के चक्कर काटा होगा, इस पारस ने किसी को चक्कू मारा होगा, किसी को गाली दे दिया होगा, किसी को लाइन मारा होगा, किसी को देखा होगा। एक मारने का, पीटने का, लाइन मारने का रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड तो देखो भैया कि एक बारगिन वो लैट्रिन के लिए निकली और अम्मा के सामने बेटी को मार के अम्मा को लेके चला गया। और चीख चीख करके 2 लड़कियां कह रही हैं कि उसी गुड़िया ने, रूबी ने मारा, रूबी ने मारा, रूबी ने मारा। उस वीडियो को दबा दिया गया। 22 साल की बता रही हैं उनकी सहेलियां, 22 साल की बता रही हैं। सारे यूट्यूबर झूठे मक्कार जो सनातन से जलते हैं, जो भगवान से जलते हैं, जो ठाकुर के लड़के से जलते हैं। ठाकुर के लड़के की जवानी ज्यादा चढ़ती है, दलित के किसी की जवानी नहीं चढ़ती। क्या बात है। अच्छा, आपको लगता है कि ठाकुरों ने इन दलितों को सताया होगा? आज की सिचुएशन से लगता है कि यही इतने ड्रामेबाज हैं। और सबसे बड़ी बात कि कबीरदास ने क्या कहा है, पाप सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास को आइडियल मानेंगे ये, क्योंकि राम को नहीं मान सकते कि राम जैसे बन ही नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है। इनको सुअर खाना ही है, मुर्गा खाना ही है, मछली कच्ची भूजनी ही है, माँ बहन को ताकना ही है, अपनी बहन के साथ संबंध बनाना ही, अपनी चाचा की लड़की को लाइन मारना ही, अपनी भाभी को सताना ही है, इनको मतलब सुबह उठ करके चिड़िया मारना है, मूस मारना है, चूहा मार के खाना ही है। तो राम कैसे बनेंगे? अच्छा सुनो, चलिए ठीक है। पारस मतलब सबसे बड़ी बात ये देखो, जितने न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं उनके घर का बंदा क्या करे, हमारी कुछ मांग नहीं है, लेकिन पड़ोसी कह रहे हैं और जो नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे वो कह रहे हैं 50 लाख रुपए योगी को देना पड़ेगा। कहाँ से देगा योगी? योगी रोजगार नहीं दे रहा है, योगी कुछ काम नहीं कर रहा है, योगी की पुलिस, अच्छा सुनो, पुलिस छुपा रही है राजपूत ठाकुर साहब को, पुलिस सस्पेंड हो रही है, सारी पुलिस भगाई जा रही है। भाई सीनियर तो वही है ना, सारे दलित ही सीनियर है, कोई ठाकुर और पंडित तो सीनियर है नहीं। इनको तुरंत सस्पेंड कर रहा है, जो ठाकुर पुलिस है उनको सस्पेंड कर रहा है। जैसे विक्रम सिंह सस्पेंड हो गया, एक और कोई और दूसरा मतलब राजपूत का कानपुर में सस्पेंड कर दिया गया, और जो दूसरे बैठे थे उनको किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। पुलिस अपनी नौकरी खोएगी, अपने बच्चों का खाना खोएगी, उसके बाद छुपाएगी और नौकरी से हाथ धो करके रोएगी, इल्जाम लगवाएगी। क्यों छुपाएगी? पुलिस को क्या गर्ज पड़ी है रेपिस्ट को छुपाने को? पुलिस रेपिस्ट को छुपा रही है, पुलिस रेपिस्ट को छुपा रही है, पुलिस रेपिस्ट को छुपा। हे भोले बाबा, भारत से यूट्यूब बंद कर दो बस।
हमारी यही सोच है। मेरठ का जो केस है, मैं चाहे जितना चीखूंगी, चाहे जितना चिल्लाऊंगी, सच्चाई कोई नहीं दिखाएगा, चैनल वाला नहीं दिखाएगा। योगी बाबा इलाहाबाद में है, कुंभ में है, गोरखपुर के मठ में है, योगी बाबा का कुछ नहीं पता। योगी बाबा बुलडोजर तेल खत्म हो गया, योगी बाबा पुलिस को धौंस दे रहे हैं, योगी बाबा तानाशाही करवा रहे हैं पुलिस से, योगी बाबा मेरठ वाली लड़की का इंसाफ नहीं दे रहे हैं, पुलिस को दबा रहे हैं। योगी बाबा ने अपनी पूरी पुलिस भेज दी मेरठ में। योगी बाबा ने वहां पे नेताओं को, नेता किस लिए मिलने जा रहा है? नेता पुलिस है? अगर नेता इतना काम करता है तो एक काम करे ना, पारस राजपूत को उठा करके लाए ना ढूंढ के। आज 10 टीमें बनी है, 10 लोगों की, 10 ग्रुप, यानी 100 पुलिस का 10 ग्रुप, 10 गाड़ियां हैं उनके पास, डॉगी है, फिर भी पारस को नहीं ढूंढ पा रहा है। क्योंकि पारस के पास अगर लड़की किडनैप होती तब ढूंढते ना। वो दोनों मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं, वो दोनों भाग के राज्य से गए हैं। और जिस दिन उस लड़की की सगाई होने वाली थी, मई में शादी होने वाली थी, उसी दिन क्यों गई वो? उसी दिन क्यों गई? आज सगाई वाले आने वाले हैं, लड़की हांड रही है पार्कों में और लड़की लैट्रिन अगर गई थी तो हंसिया लेके क्यों गई थी भैया? कोई लैट्रिन में हंसिया लेके जाता है? दराते लेके जाता है? लड़का कंपाउंडर है पारस राजपूत, वो ना तो घास काटते हैं, उनके घर में ऑलरेडी नौकर होते हैं। यही तो जलन खाए जा रही है कि पारस राजपूत कैसे हो गया। अब रेपिस्ट पारस है, कुकर्मी पारस है, लुटेरा पारस है, दलित का दुश्मन पारस है, पारस को पुलिस छुपा रही है। अब तो पारस को 50 लाख रुपए पारस देगा, अब तो पारस के घर पे बुलडोजर चलेगा, अब तो पारस की माँ जेल जाएंगी, क्योंकि पारस राजपूत है। अपनी बिटिया का कोई कुकर्म नहीं। 22 साल की बिटिया है, इंटर पास हो चुकी है, उसके बाद वो छोड़ के घर में बैठी है, उसके बावजूद उसको, बिटिया को 14 साल बताया जा रहा है। पास को एक्ट लगा करके, अरे मोदी जी कर क्या रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? पास को एक्ट खत्म करो। ये लड़कियां तुम्हारे देश के लड़कों को मार डालेंगी और उनके साथ लगा हुआ है गीदड़ भी मार डालेगा। क्या आप मोदी जी यही चाहते हो कि खाली बनिया बनिया रहे देश में, कोई पंडित ठाकुर ना रहे? हमारा पंडित का और ठाकुरों का घर चेंज कर दो, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमें भगवान की पूजा करनी, तो हम पंडित के साथ रह लेंगे। तो दोस्तों, मेरठ का जो केस है बिल्कुल कुलदीप सेंगर की तरह बना दिया गया है, और जो कानपुर का केस है कुलदीप सेंगर की तरह बना दिया गया है। कानपुर में दरोगा से जलन थी, नफरत थी, दरोगा को फंसा दिया गया। स्मार्ट सा सुंदर सा दरोगा था, किसी की आंखों में चढ़ गया था। इसी तरह से शिवबरन है जो कि न्यूज निकालता है, दलित जो न्यूज निकालते हैं वो बड़े बड़े एंकर है, लेकिन कोई ठाकुर अगर न्यूज निकालता है तो यूट्यूबर है, तुच्छ यूट्यूबर, घटिया 2 नंबर का यूट्यूबर। अरे भैया, इतनी जलन में जल ना जाओ, बाल तो बांका कर नहीं पाओगे, जेल में भी करोगे तब भी धाक ही रहेगी उनकी, ठीक है? तुम जलते ही रहोगे और हम जेल में भी जलवा बरकरार रखेंगे। ठाकुरों की तरफ से बोल रही, फिलहाल मैं तो औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आज मैं सच्चाई नहीं बोलती हूँ तो मुझे अगला जन्म अच्छा नहीं मिलेगा। हमारे सनातनियों को, हमारे पंडितों को, हमारे राजपूतों को, और वी आर सनातनी, मतलब बिल्कुल ट्रू सनातनी, और हम जीना हराम है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान में हम लोगों को भेज दो, तालिबान में भेज दो, पंडितों को आप अफगानिस्तान में भेज दो, शायद वो लोग हमें समझें। यहाँ का मक्कार दोगला हिंदू नहीं समझेगा। हिंदू को सबके पीछे वाली चाटनी है, लेकिन पंडित को मार के खाना है, बस।